तो जैसे कि है ना सेब, मतलब चेसेव्स इन इक्वलिटी में ना क्या कहता है, मतलब इसका ना मेन फंक्शन क्या है ना कि ये मतलब इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर एक x जो है अगर एक रैंडम वेरिएबल है जिसमें ना हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू क्या है, म्यू है, और इसका जो वेरिएंस है अगर वो जो है वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर है, तो ये अगर वैल्यू अगर गिवन है ना तो ये जो इनइक्वालिटी है तब वो क्या बोलता है ना कि x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर c अगर कोई एक वैल्यू है जिसका हम लोग को फाइंड आउट करना होगा ना, वो c एक वैल्यू अगर है तो इसका इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये होगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू, ये हम लोग के पास फॉर्मूला हो गया पहला। अब जो है ना इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ये जो है ना ये हम लोग के पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू का मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू c है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का वैल्यू निकल गया है तो लेस देन का वैल्यू क्या होगा, तो जो प्रोबेबिलिटी मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का एक प्रोबेबिलिटी अगर गिवन है तो लेस देन का इक्वल टू का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, लेस देन का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ग्रेटर देन इक्वल टू है उसमें से अगर हम लोग मतलब उसको ना हम लोग 1 से अगर माइनस कर दें तो वो हो जाएगा बेसिकली, मतलब हम लोग के पास ग्रेटर देन इक्वल टू का एक प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो जो लेस देन है मतलब तीन ही केस होता है ना, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा या फिर लेस देन होगा। तो अगर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का अगर हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी गिवन है तो लेस देन का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वही जो है ना 1 माइनस, इसमें हम लोग क्या करेंगे तो 1 माइनस ये जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू और लेस देन इक्वल टू सी। ये लेस देन इक्वल टू सी का क्या, तो मतलब ये जो है ना इसी का प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग को जो है ग्रेटर देन इक्वल टू का, मतलब ये एक तरह से ये हुआ ना कि इसी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस इतना, क्योंकि ये दोनों का सम क्या होगा 1, मतलब ये 1 माइनस है, इसी को अगर हम लोग इक्वल टू अगर करें, ये हम लोग निकाल रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन का ना, तो इसी वैल्यू में ना अगर हम लोग के पास इसका वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू, यही होगा ना। तो इसी वैल्यू का यूज करके ना हम लोग ये निकाले 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू c इक्वल टू ये आया दूसरा मतलब दूसरा इक्वेशन, ये हो गया इंटरमीडिएट इक्वेशन। ये था पहला इक्वेशन जो पहला फॉर्मूला है। अब ये इसका इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया कि ये हम लोग इसको ऐसा है। अब इसी को ना हम लोग क्या करेंगे, इसका ये माइनस के साथ है, माइनस के साथ है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको तो सबसे पहले हम लोग इस तरफ ले जाएंगे, तो इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा -1। अब ये ना -1 हो गया, अब यहाँ पे ये माइनस है, माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ का माइनस हट जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है वैल्यू चेंज हो जाता है, मतलब ये जो मतलब ये जो वैल्यू है ना लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। कोई भी अगर हम लोग जो इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी में क्या होता है अगर x इज लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब x इज मतलब माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू y अगर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग को अगर गिवन अगर हो तो अगर इस तरफ अगर करना हो x का हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू अगर चाहिए तो क्या करेंगे दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 मतलब -y। ऐसे हम लोग करते हैं ना, जो इनइक्वालिटी हम लोग जो 11 क्लास में पढ़े थे वही है ये, समझो कि हम लोग इस ये प्रॉपर्टी का यूज किए तो इससे क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू सी, वो क्या होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस म्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वैल्यू होगा। और फिर फॉर c इक्वल टू, अब जो है ना ये था हम लोग के पास c का जिसमें बस c एक वैल्यू गिवन है। अगर कभी कभी क्वेश्चन में ना ये बोल देता है ना कि c मतलब कोई सिग्मा के फॉर्म में अगर कोई दिया हुआ है ये c के जगह पे, तो उसके लिए अगर हम लोग c इक्वल टू के सिग्मा अगर एक वैल्यू है, उस वैल्यू के लिए अगर हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे ना तो c के जगह पे बस के सिग्मा फाइंड लिख देंगे, तो के मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा, और के सिग्मा का वैल्यू हम लोग जो है ना मतलब c के जगह पे पुट करेंगे तो क्या होगा सिग्मा स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू का जो ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा इक्वल टू क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1/k। बस उसी वैल्यू में ना ये जो पहला वैल्यू था, ये जो पहला जो इक्वेशन था ना, इसी इक्वेशन में हम लोग ये वैल्यू हम लोग पुट कर दिए।
बस यही एक चीज की है। अब ना क्वेश्चन इसका ना क्वेश्चन जो है एग्जाम में 1 से लेके 6 नंबर जो एग्जाम्पल है बस उसी से आएगा कोई क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है ना कि x इज ए रैंडम वेरिएबल अगर है, ये पहला क्वेश्चन तो बस है ऐसा है ना कि बस सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, बस वही है। तो x इज ए रैंडम वेरिएबल है विथ अगर म्यू का वैल्यू अगर 12 गिवन है और सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 9 गिवन है, फाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है p ऑफ 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 18, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो जो इनइक्वालिटी है इसका इक्वेशन लिखेंगे, p ऑफ x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू c और इसका लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ये हम लोग इक्वेशन लिखे। इस इक्वेशन में ना हम लोग बस वैल्यू पुट करेंगे। म्यू का वैल्यू क्या गिवन है 12, तो म्यू का वैल्यू 12 हम लोग लिख दिए, और ओमेगा मतलब सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू क्या गिवन है 9, तो 9 गिवन 9 पुट कर दिए। अब हम लोग ना सी का वैल्यू अभी हम लोग को नहीं मालूम है, तो सी का वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं जो इंटरमीडिएट स्टेप था, क्या लिख सकते थे, ये जो इंटरमीडिएट स्टेप था ना 1 माइनस पी ऑफ एक्स माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू मतलब लेस देन सी, तो वही हम लोग वैल्यू लिख देंगे। मतलब 1 माइनस इसमें ना म्यू का वैल्यू 12 था, तो वही वैल्यू 1 माइनस पी एक्स माइनस 12, इसको लेस देन इक्वल टू सी। अब इसी को ना बस वही चीज करेंगे, मतलब एक तरह से ना यही एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन हम लोग जो है ना इसी एक्सप्रेशन को हम लोग ला रहे हैं अभी, यही एक्सप्रेशन लाएंगे हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे मतलब। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग लाएंगे तो क्या होगा, p ऑफ x माइनस 12 लेस देन c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो एक्सप्रेशन था ना ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो वही कर रहे हैं। 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू 9 था, तो 9 बाई सी स्क्वायर, ये आ गया। अब ना मेन स्टेप ये होता है ना कि यही अब मेन स्टेप है, ये हम लोग के पास कैसे आया, तो ये देखो जैसे कि है ना ये मॉडुलो में है, मॉडुलो में दिया हुआ है x माइनस 12, ये हम लोग के पास मॉडुलो में किए हुए हैं और ये लेस देन इक्वल टू सी है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मॉडुलो को अगर हम लोग जब तोड़ते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस x माइनस 12, पहला बार एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे और इसको लेस देन इक्वल टू सी, तो ये क्या होगा, पहले अगर प्लस लें, प्लस अगर लें तो प्लस x माइनस 12 इक्वल टू क्या होगा, लेस देन सी। तो यही जो है x माइनस सी जो है वो लेस देन सी, ये इक्वल टू यहाँ नहीं होगा, लेस देन सी। ये तो पहला कंडीशन एक लिख दी है। इसमें एक दूसरा कंडीशन क्या है कि माइनस जब लेंगे, तो माइनस जब लेंगे तो माइनस ऑफ x माइनस 12 इज लेस देन सी, ये हम लोग के पास गिवन मतलब ये आया माइनस के लिए, और हम लोग को चाहिए किसका, प्लस के लिए चाहिए। यहाँ पे तो कोई माइनस नहीं है ना, हम लोग के पास प्लस के लिए चाहिए। तो यहाँ से ये माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों तरफ हम लोग माइनस से कर रहे हैं तो माइनस सी, ये हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे, माइनस एक्स गिवन था, वो लेस देन था अगर y से, तो अगर हम लोग को माइनस एक्स को अगर हम लोग y से अगर कर रहे हैं, मतलब x से अगर हम लोग माइनस एक्स को अगर हम लोग को x बनाना है तो क्या करते हैं, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं और ये साइन चेंज हो जाता है, ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा और माइनस y हो जाएगा। तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं, ये c है और ये माइनस है, मतलब ये माइनस इस तरफ था, इस तरफ हम लोग को पास पॉजिटिव था, तो इसका जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो x माइनस 2 इज ग्रेटर देन सी, तो यही जो है ना x माइनस 2 ये जो है ग्रेटर देन माइनस सी, यही आ गया। तो ये प्रोबेबिलिटी हम लोग के पास आ गया, इसमें 1 माइनस एन मतलब 1 माइनस 9 बाई सी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ना हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 18, x के लिए है, और ये जो भी आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, x माइनस 12 के लिए आ रहा है। तो इसको x के लिए बनाने के लिए क्या करेंगे, सब में हम लोग प्लस 12 कर लेंगे, मतलब अगर x माइनस 12 में ऐसा क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि वो x बन जाए, तो x माइनस 12 में अगर प्लस 12 करेंगे तो क्या होगा, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बस x बचेगा। तो इसीलिए ना हम लोग सब में प्लस 12 करेंगे, तो c प्लस 12 x प्लस, इसमें जो है इसमें अगर प्लस 12 करेंगे तो ये बस x बचेगा, और इसमें क्या होगा तो 12 प्लस c, बस ये हम लोग प्लस कर लिए हैं। अब इसी का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 9 बाई सी स्क्वायर था। अब इसमें ना अब हम लोग के पास क्वेश्चन में क्या है, 6 इज लेस देन इक्वल टू मतलब 6 मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 18, ये है।
तो इसमें ना हम लोग ऐसा क्या, ये जो वैल्यू है ना इसमें ऐसा क्या पुट करें कि वो वैल्यू सेटिस्फाई करे। तो इसमें हम लोग c का वैल्यू अगर 6 पुट करेंगे तब यहाँ पे ये 6 आएगा और यही यहाँ पे 18 आएगा। ऐसा वैल्यू ये है, तो इसी वैल्यू को हम लोग पुट किए, बस c का वैल्यू 6 पुट किए। तो c का वैल्यू 6 पुट करने पे बस अब यहाँ पे ना इस इक्वेशन में c का वैल्यू पुट कर दिए हम लोग यहाँ पे, तो 36 आ गया। c स्क्वायर था तो 36। अब बस ये आंसर हो गया, बस ये आंसर। बस ऐसे ही सॉल्व करना है, सिंपल सा, बस ना फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला में लगा के बस उसका वैल्यू पुट करो और उसको सॉल्व करो। ये था समझो पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है ना कि एक रैंडम वेरिएबल x है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द इतना, ये रेंज गिवन है, इसमें ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम लोग को फाइंड आउट करना है कंप्यूट p x इज मतलब x मॉडुलो ऑफ x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सिग्मा बाई 2। ये हम लोग को फाइंड आउट करना है और उसके बाद ना कंपेयर करना है रिजल्ट को विथ द अपर बाउंड ऑब्टेन्ड बाय द चेबसेक्स, मतलब जो इनइक्वालिटी है उस पे, इस पे हम लोग को, ये हम लोग को अपर बाउंड से हम कंपेयर भी करना है। तो सबसे पहले ना कि x जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम लोग को ये इनइक्वालिटी लगाने के लिए क्या क्या चाहिए। पहला तो म्यू चाहिए और फिर एक सिग्मा चाहिए और एक क्या चाहिए, फंक्शन भी चाहिए। ये हम लोग फंक्शन भी एक चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है ना फंक्शन अभी अगर यूज नहीं करेंगे ना तो इसमें तो हम लोग के पास ये जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है, तो एक फंक्शन भी चाहिए। वैसे उस फंक्शन का कोई काम नहीं है तो वैसे फंक्शन नहीं भी चाहिए, तो लेकिन कम से कम एक मीन और वेरिएंस, तो मतलब मीन ये जो है ना, ये है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये मीन ये चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हम लोग कैसे निकलता है, तो रूट अंडर वेरिएंस से। तो इसके लिए वेरिएंस भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए वो सब चाहिए। और हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का प्रोबेबिलिटी ना कैसे फॉर्म होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यूनिट 2 में। यूनिट 2 में इसका ना पूरा प्रॉपर एक हम लोग के पास पूरा टॉपिक ही है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोबेबिलिटी का। अभी के लिए बस इस क्वेश्चन के लिए ना हम लोग बस ये 3 फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए कि ये 3 फॉर्मूला होता है। ये 3 फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू -1/b/a, मीन इक्वल टू ई एक्स, और ई एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो a प्लस बी, और फिर वेरिएंस इक्वल टू क्या होगा, तो 1/12 इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए। और इस क्वेश्चन में ना रेंज दिया हुआ है, मतलब a और b का वैल्यू गिवन है। ये रेंज जो है ना a और b, तो पहला ये a होता है, दूसरा ये b होता है। तो इसी वैल्यू को पुट करके हम लोग एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस ए, यानी कि b यानी कि √3 माइनस, और a का वैल्यू माइनस √3। तो √3 प्लस √3 इक्वल टू 1/2√3। ये हो गया समझो एफ एक्स। और फिर मीन का वैल्यू क्या होगा, तो मीन का वैल्यू जो है ना √3 माइनस √3, मतलब a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी, a का वैल्यू √3 और b का मतलब a का वैल्यू माइनस √3, या किसी का भी लो, मतलब एक तरह से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0। तो ये मीन का वैल्यू तो 0 निकल गया। अब वेरिएंस का वैल्यू क्या होगा, वेरिएंस का वैल्यू में क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग ये जो है ना वैल्यू, बस इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, 1/12 इंटू बी माइनस ए। तो b माइनस ए का तो वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल ही चुके थे, 1/, ये b माइनस ए का वैल्यू 2√2, तो वही 2√2 हम लोग डायरेक्ट पुट कर लिए। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर सॉल्व करने पे 1 आ गया। तो ये वेरिएंस निकल गया, वेरिएंस निकल गया, मीन निकल गया। ये 2 मेन काम हम लोग का हो गया। अब ये एफ एक्स भी गिवन है, क्योंकि इसमें हम लोग एफ एक्स का काम होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में हम लोग एक फंक्शन हम लोग को निकालना होता है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए चाहिए। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए ना ये फंक्शन हम लोग के पास चाहिए, तो ये फंक्शन का हम लोग के पास ये हो गया। अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ना अब हम लोग के पास अब सॉल्व करना है। तो सॉल्व क्या करना है, सबसे पहले तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सिग्मा बाई 2। ये निकालना है नॉर्मल मेथड से पहले, बाद में वो इनइक्वालिटी लगाना है। पहले तो नॉर्मल मेथड से निकालना है। तो नॉर्मल मेथड से निकालेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यही हम लोग को निकालना है। ये निकालने के लिए बस अभी हम लोग सबका वैल्यू पहले पुट करेंगे। म्यू का वैल्यू हम लोग के पास 0 है, 3/2, और सिग्मा का वैल्यू क्या है, सिग्मा का वैल्यू 1 हम लोग निकाले। ये सिग्मा का वैल्यू हम लोग 1 कैसे निकाले, ये तो हम लोग वेरिएंस का वैल्यू निकाले। तो वेरिएंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, √1। तो √1 का वैल्यू क्या होता है, 1, इसीलिए ये सिग्मा का वैल्यू हम लोग 1 पुट किए यहाँ पे।
तो 3 इंटू 1 हो गया, तो x माइनस जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, ये हो गया। तो x माइनस जीरो यानी कि मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। अब इसको भी हम लोग अब ना वैसे ही लिख सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3/2, ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो मॉड ऑफ x माइनस 2 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 से बड़ा होना चाहिए x और 3/2 से छोटा होना चाहिए। मतलब ये जब भी अगर आए ना, मतलब ऐसा फॉर्म में आए, मॉड x कुछ भी हो लेस देन अगर कोई भी वैल्यू अगर a है, मान लो कोई भी वैल्यू एक a है, तो इसको हम लोग ना ऐसे लिखते हैं -a लेस देन x लेस देन a, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये इसी फॉर्म में जो हम लोग जो लिखते हैं ना, वो उसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये ना मॉडुलो के कारण हो रहा है, ये मॉडुलो को हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो ये ऐसे जैसे कि हम लोग जो बताए थे कि मॉडुलो के लिए क्या होता है, एक बार प्लस के लिए करते हैं, एक बार माइनस के लिए करते हैं, जो ऊपर में जो x माइनस 12 का जो बताए थे उसी तरह से किए हैं। तो बस ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट हम लोग कैसे करेंगे? तो ये हम लोग के पास फंक्शन भी गिवन है, तो फंक्शन गिवन है तो इसी फंक्शन में लिमिट लगा दो। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होता है अगर कोई अगर फंक्शन का, तो फंक्शन का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होता है, तो क्या करते हैं, उस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं उस लिमिट पे। तो ये लिमिट हम लोग के पास है -3/2 से 3/2 तक के बीच का लिमिट है। तो बस हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा ये आ गया, तो इंटीग्रेट करके ये आंसर आ गया। ये बस नॉर्मल इंटीग्रेशन किए, ये था नॉर्मल मेथड से। इसमें हम लोग ना वो इनइक्वालिटी अभी हम लोग यूज नहीं किए। अब जब इनइक्वालिटी यूज करेंगे ना, तो इनइक्वालिटी से हम लोग को फाइंड आउट करना है, कंपेयर करना है ना कि अपर बाउंड से, तो मतलब इनइक्वालिटी से फाइंड आउट करना है। तो इसको अगर जो हम लोग ये इनइक्वालिटी निकालेंगे ना, तो क्या होगा, x माइनस म्यू इज गई, ये तो फॉर्मूला है इनइक्वालिटी का। अब इसी इनइक्वालिटी में ना हम लोग के पास क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ना सिग्मा दिया हुआ है। क्या बोले थे कि जब क्वेश्चन में जो ये इनइक्वालिटी का बताए थे कि अगर क्वेश्चन में अगर सिग्मा गिवन है, तो उसके लिए क्या करते हैं, c इक्वल टू के सिग्मा हम लोग यूज करते हैं। तो c इक्वल टू के सिग्मा, तो c इक्वल टू के सिग्मा का मतलब क्या होगा, ये हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो इसका ये वैल्यू हो जाएगा, ये हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये वैल्यू भी ना हम लोग ऊपर में निकाल चुके हैं कि कैसे आता है, तो ये जो है ना यहाँ देखो निकाल चुके हैं, ये जो है ना यहाँ पे ये वैल्यू ना हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर में। तो इसी वैल्यू को जो है ना हम लोग निकाले हैं, इसी वैल्यू को हम लोग जो है ना बस पुट किए हैं। अब इसमें ना k का वैल्यू 3/2, ये ना क्वेश्चन में गिवन है, देखो क्वेश्चन में ना क्या है 3/2 सिग्मा। तो हम लोग k का वैल्यू मतलब इसको हम लोग k सिग्मा अगर मान रहे हैं, तो k का वैल्यू क्या होगा 3/2, तो वही k का वैल्यू 3/2 हम लोग पुट किए। तो k का वैल्यू 3/2 पुट किए, और ये सिग्मा, तो k का वैल्यू इसमें भी हम लोग 3/2 पुट करेंगे, तो बस ये आंसर आ गया। ये हो गया इसका आंसर। तो बस ये इसका आंसर निकाल दो, उसका आंसर निकाल दो, और कंपेयर तो करने का कोई, बस वही एक निकाल दो आंसर, तो वो कंपेयर भी हो गया। ये था समझो दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन ना एक ऐसा हम लोग को ये पूछा है ना कि कोई एक ऐसा रैंडम वेरिएबल क्या हम बना सकते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिग्मा -2 मतलब μ-2 सिग्मा इज लेस देन x, नहीं, हाँ इज लेस देन x इज लेस देन μ+2 सिग्मा, ऐसा हम लोग को कोई प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि ये जो है ना मॉडुलो ऑफ x माइनस जो सिग्मा होगा वो लेस देन इक्वल टू 2 सिग्मा के फॉर्म में है या नहीं, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो ऐसे लिखे तो इसी को हम लोग बस निकाल दो कि वो वैल्यू जो है ना कितना होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी ये जो वैल्यू है इसका जो इंटरमीडिएट स्टेप था, इंटरमीडिएट स्टेप क्या होगा, तो इंटरमीडिएट स्टेप में क्या होगा, तो बस सी 2 सिग्मा के फॉर्म में है। तो 2 सिग्मा के फॉर्म में है, तो ये फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, सिग्मा के फॉर्म में है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, बस इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो वही फॉर्मूला में से हम लोग ऐसे लिख दिए, हाँ मतलब फॉर्मूला में ही। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लेस देन इक्वल टू का था, तो 1 माइनस इतना का मतलब अगर ग्रेटर देन, ये लेस देन इक्वल टू का है, तो ग्रेटर देन के लिए क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू ग्रेटर देन 2 सिग्मा, और इसका वैल्यू जो है ना वो लेस देन क्या होगा 1/k², ये लेस देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू 1/k²। तो k का वैल्यू क्या है, यही 2, तो k का वैल्यू तो 2, तो 2 का स्क्वायर। अब इसी में ना अगर हम लोग इसमें से ये माइनस हटाना होगा, तो माइनस हटाना होगा तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सिग्मा इज मतलब ग्रेटर देन 2 सिग्मा, और इसका वैल्यू जो है ना मतलब अगर माइनस को पॉजिटिव में कर रहे हैं,
तो जब भी हम लोग जो साइन चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये मतलब जो एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन का सिंबल भी चेंज हो जाता है। तो इसमें ये लेस देन इक्वल टू की जगह पे अब क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/2 स्क्वायर हो गया। तो अब इसी का वैल्यू ये निकाल दो, ये आ गया, ये आ गया हम लोग के पास इसका वैल्यू। और हम लोग को ना मेनली निकालना किसका है, ये तो आ गया इसका वैल्यू, और हम लोग को निकालना किसका है, कहाँ गया, हम लोग के पास निकालना किसका है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो मतलब लेस देन का सिंबल कहाँ आ गया, मतलब ग्रेटर देन सिंबल का आ गया, हम लोग को निकालना क्या है, लेस देन इक्वल टू का। तो ये बात बताए थे ना कि कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसका सिंबल जो है ना प्लस अगर और लेस देन का है तो इन दोनों का सिंबल क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1। क्योंकि ये दोनों का प्रोबेबिलिटी 1 इसीलिए होगा ना, क्योंकि अगर कोई भी नंबर, जैसे कि ना कोई एक रियल नंबर है, वो अगर बोल रहा है ना कि ग्रेटर देन 0, और मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उसका क्या मतलब हुआ, 0 से लेके इन्फिनिटी तक का। और लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके इन्फिनिटी तक का, माइनस इन्फिनिटी तक का वो वैल्यू। तो ये पूरा मिला के क्या होगा, एक सैंपल स्पेस बन जाएगा। और प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस क्या होता है, 1, मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होगा तो वही लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो वही हम लोग जो है ना वही प्रॉपर्टी का यूज किए। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके इसका वैल्यू हम लोग के पास 0.75 निकल गया था। और 0.75 निकल गया था तो ये वैल्यू जो क्या हो गया, तो ये वैल्यू हो गया 0.25 के। अब जो है ना 0.25 के इक्वल आया है। तो और हम लोग के पास क्वेश्चन में क्या था ना कि इक्वल टू 0.6, और ये लेस देन 0.25 आ रहा है। तो ये तो अगर कभी भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नंबर जो लेस देन 0.25 हो वो कभी भी 0.6 बन सकता है, नहीं ना बन सकता है। तो ऐसा कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए ये लिख देंगे ना कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए रैंडम वेरिएबल सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। कोई कंडीशन ऐसा सेटिस्फाई ही नहीं करेगा जिसमें वो वैल्यू आ जाए। ये था समझो तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन है ना कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम लोग को गिवन है। अभी तक जो है ना ऊपर में हम लोग के अलग अलग तरह का था, ये वाला था डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल। अब जो है ना ये जो है ये क्वेश्चन में इसमें बोल रहा है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल गिवन है, जिसमें वैल्यू गिवन है -1 0 1, और इन सब का प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। तो ये टेबल बना लेंगे एक्स पी एक्स का, ये टेबल बना लेंगे। इस टेबल के अकॉर्डिंग ही ना हम लोग को फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सिग्मा, ये 2 सिग्मा है इसको। और फिर इसी को कंपेयर करना है। ये बेसिकली ना हम लोग के पास क्वेश्चन जो नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 था ना सेम टू सेम उसी के जैसा है। बस अंतर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में x जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक फंक्शन था, और इस वाले में क्या है, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो मतलब करना तो सेम टू सेम जैसा पिछले में किए थे ना वही चीज है, सब कुछ सेम है, बस फॉर्मूला में अंतर होगा, तो यहाँ तक का अंतर होगा। बाकी जितना चीज है सब कुछ सेम होगा। बस ये फंक्शन का जो मीन वेरिएंस है ना, वो वैल्यू हम लोग को निकालना क्या होता है, एक होता है म्यू, एक होता है सिग्मा, ये दो वैल्यू निकालना होता है मेन। बस ये दो को वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो ये दो वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो इसके लिए हम लोग के पास क्या होगा, ये डिस्क्रीट है तो इन दोनों वैल्यू का ना हम लोग जो जैसे ऊपर में क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसा ही निकलेगा। तो इसमें हम लोग मीन तो क्या निकल जाएगा, मीन तो बस हम लोग को जो एड अप करते हैं, मीन के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन को, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन को, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन को, सबको हम लोग एड अप करते हैं तो इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों को ऐड करने पे मीन का वैल्यू 0 हो गया, मतलब म्यू इक्वल टू 0 हो गया। अब जो है ना वेरिएंस निकालना होता है। तो वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे ना हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाले। एक्स स्क्वायर निकालने का मतलब क्या कि यहाँ पे ऊपर में एक एक्स स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1 0 1, ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1/8 प्लस 0 इंटू 3/2 फिर 1 इंटू 1/8। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू 1/8 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1/8 यानी कि 1/8 इक्वल टू क्या हो गया, 1/4। वेरिएंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो बस वही हम लोग जो है इसको सॉल्व किए, तो ये 0.1 मतलब 0.25 या फिर 1/4 हो गया।
तो वेरिएंस का वैल्यू 1/4 आ गया। हम लोग को निकालना क्या है, तो ये सिग्मा निकालना है। सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ वेरिएंस। तो रूट अंडर ऑफ वेरिएंस यानी कि रूट अंडर 1/4 तो इक्वल टू 1/2। ये आ गया। अब जो है ना बस सॉल्व करना है, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे, बस जैसे हम लोग ऊपर में जैसे सॉल्व किए ना, बस वैसे ही अब सॉल्व करना है। पहले तो नॉर्मल मेथड से, तो नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसमें भी बस वही चीज करना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ना, मतलब ये एक तरह से हो गया ना कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। तो ये एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब ऐसा नंबर जो -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, वो ऐसा कौन सा है, बस एक जीरो ही है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हम लोग निकाले, तो इसका वैल्यू 1/4 है। ये जैसे हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं ना, बस नॉर्मल सॉल्व मेथड है ये वाला। अब जो है ना, ये है हम लोग का इनइक्वालिटी यूज करके सॉल्व करने वाला। तो इसमें इनइक्वालिटी यूज करेंगे तो के हम लोग जो है ना, इसमें देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ना सिग्मा है, तो इसीलिए के सिग्मा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो के सिग्मा वाला फॉर्मूला यूज किए तो ये है वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज किए। ये फॉर्मूला यूज करने के बाद ना बस उसका वैल्यू हम लोग को, मतलब ग्रेटर देन का ही हम लोग को निकालना था। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, ग्रेटर देन का ही हम लोग को निकालना है, तो कुछ और चेंज करने का जरूरत ही नहीं है। मतलब 1 माइनस सब करने का जरूरत ही नहीं है, बस वो वैल्यू में ना के का वैल्यू पुट कर दो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 सिग्मा का निकालना था, यानी कि के का वैल्यू 2 हो गया। तो 1/2 स्क्वायर यानी कि 1/4। तो ये दोनों वैल्यू जो है ना 1/4 आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं सो द ट्रू वैल्यू साइड। और फिर ये 5 और 6 जो है ना, वो भी इसी तरह से बन जाएगा, वो समझो होमवर्क के लिए था समझो। तो वो इसी तरह से बन जाएगा, बस ऐसे ही बनेगा। मतलब सब क्वेश्चन में ना हम लोग को मेन काम क्या है, सबसे पहले तो म्यू एक रहना चाहिए तुम्हारे पास और एक सिग्मा होना चाहिए। और बस ना वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, और ये जो 4-5 फॉर्मूले हैं ऊपर में, ये फॉर्मूले अच्छे से मालूम होने चाहिए। तभी ये क्वेश्चन ना आराम से बन जाएगा। ये क्वेश्चन तो आराम से, बहुत आराम से, मतलब x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी है ना, इसका जो प्रोबेबिलिटी है, इसका प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये मालूम होना चाहिए कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू इज लेस देन इक्वल टू सी, ये लिख सकते हैं। फिर इसी को हम लोग ना, ये माइनस था, इस माइनस को हम लोग को ना पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग इसका सिंबल चेंज किए। ये सिंबल जो है ना पॉजिटिव बनाने के लिए, अभी लेस देन इक्वल टू था ना, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू किए। ये हो गया सी के लिए। अब अगर वो अगर सिग्मा के फॉर्म में है ना, तो सिग्मा के फॉर्म में है तो सी इक्वल टू के सिग्मा हम लोग यूज करके तब इसका हम लोग बस सॉल्व करते हैं। तो इसमें सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 1/k² बचता है। ये हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। बस यही 3-4 मतलब कितना फॉर्मूला है, 1 2 3 और ये 4। बस ये 4 फॉर्मूला अगर मालूम है ना, तो इन 4 फॉर्मूला के बेसिस पे ये पूरा क्वेश्चन, मतलब इसका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस ऐसे ही सॉल्व करके जाना है। तो यही है समझो लास्ट टॉपिक में। हेलो। एमजीएफ ना, एक मिनट। हाँ, एमजीएफ से एक क्वेश्चन आएगा ही। तो एमजीएफ में मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन जो है वो क्या होगा, तो एमजीएफ में क्या होता है, तो एक अगर एक्स से अगर रैंडम वेरिएबल है, तो मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन को हम लोग उसमें कैसे डिफाइन करते हैं, एम टी हम लोग उसको डोनेट करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं ई ऑफ, मतलब एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स। ये टी एक्स हम लोग जो है ना मोमेंट टी का जो है, यही टी हम लोग यहाँ ऊपर में यूज करके और एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स हम लोग यूज करते हैं। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू जो है अगर डिस्क्रीट के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस के लिए क्या होगा, वो हम लोग लिखे हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स के लिए क्या करते हैं, तो डिस्क्रीट के लिए क्या करते हैं, जब भी हम लोग के पास डिस्क्रीट होता है तो उसका अगर हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, सिग्मा ई टू द पावर टी के जगह पे एक्स की जगह पे एक्स आई हो जाएगा। डिस्क्रीट में क्या होता है, एक्स आई पी आई हो जाता है। तो एक्स आई फिर इंटू पी आई, ये हो गया डिस्क्रीट के लिए फॉर्मूला। और फिर जब कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कंटिन्यूस के लिए माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक का और ई टू द पावर टी एक्स। और ये ई टू द पावर टी एक्स कैसे आया, तो ये जो है ना जब कंटिन्यूस होता है, ये पूरा वैल्यू को हम लोग एज इट इज, जो एक्सप्रेशन के अंदर में पूरा वैल्यू है वो एज इट इज यहाँ पे लिख दिए इंटू एफ एक्स, ये लिख दिए। ये हो गया मोमेंट जेन, मतलब ये एम टी का फॉर्मूला। अब ये एम टी इक्वल टू जो है ना ई टू द पावर टी एक्स है।
ये एफ एक्स क्वेश्चन में गिवन होगा हम लोग को। ये एफ एक्स जो है ना फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का ना फंक्शन है। यही क्वेश्चन ना हम लोग इसी का निकालना होगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ना इसी का निकालना होगा। तो उसी के लिए ये क्वेश्चन में गिवन होगा एफ एक्स, ये एफ एक्स जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। और फिर ये एम टी जो है ना, एम टी इक्वल टू हम लोग के पास ये फॉर्मूला था, ये एम टी का जो है ना ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग अगर एक्सपेंड करें, हम लोग के पास ना एक्सपेंड करने का e टू द पावर बाइनोमियल एक्सपेंशन जो हम लोग पढ़े थे ना, वो बाइनोमियल एक्सपेंशन में e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही कंटिन्यू होते जाता है, डॉट 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 x टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल। ऐसे ही लिखते थे ना एक्सपोनेंशियल ऑफ x का ये फॉर्मूला होता था बाइनोमियल एक्सपेंशन में। तो यही अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ x के जगह पे एक्सपोनेंशियल ऑफ tx है तो क्या हो जाएगा, मतलब जहां जहां x है वहां पे e टू द पावर tx लिख देंगे। तो बस वही हम लोग के पास करना है। तो मतलब tx, ये x की जगह पे क्या है tx 1 प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस टी एक्स, एक्स की जगह पे टी एक्स कर रहे हैं तो 1 प्लस टी एक्स, फिर प्लस टी एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल था ना, तो टी एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस टी एक्स का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही डॉट 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 अगर हम लोग आर टर्म तक करें, आर टर्म तक करें तो टी एक्स बाई आर मतलब टी एक्स के पावर आर बाई आर फैक्टोरियल, ये हो गया। अब इसी एक्सप्रेशन को ना हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो एक्सपेक्टेशन का ना फॉर्मूला जो होता था, एक्सपेक्टेशन का जो प्रॉपर्टी होता था, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाला, वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबका अगर एक्सपेक्टेशन हम लोग सम करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 क्या होता है 1 इंटू, ये जो है ना टी वाला टर्म कांस्टेंट है तो टी बाई 1 फैक्टोरियल तो कांस्टेंट हो गया, इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बच गया, जो एक्स वाला है ना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हम लोग निकालते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बच गया, प्लस अब ये जो थर्ड टर्म है इसमें क्या होगा, इसमें टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कांस्टेंट हो गया। तो टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कांस्टेंट है और इसमें ई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाहर रह गया, मतलब एक्सपेक्टेशन के अंदर। फिर तीसरा में क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल वो कांस्टेंट हो गया, और ई टू द पावर टी 3 ई टू द पावर एक्स क्यूब जो है वो एक हम लोग के पास वो एक्सपेक्टेशन का हो गया। ऐसे ही सिमिलरली अगर आर के लिए करेंगे तो क्या होगा, टी बाई आर के पावर, टी बाई आर के पावर आर, मतलब नहीं टी के पावर आर बाई आर फैक्टोरियल, ये हम लोग के पास कांस्टेंट हो गया, और एक्स टू द पावर आर जो है वो हम लोग के पास वो हो गया। तो वही है ना टी के पावर आर बाई आर फैक्टोरियल, ये हो गया हम लोग के पास। मतलब उसको हम लोग एक तरह से ना लिखने का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मतलब ये हम लोग ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए। अब ना हम लोग के पास ये बात मालूम है कि ई ऑफ एक्स जो होता है ना उसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपल मोमेंट में। सिंपल मोमेंट का मतलब जो होता था सिंपल मोमेंट, ई ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, म्यू 1 डैश लिख सकते हैं। ई ऑफ एक्स स्क्वायर को म्यू 2 एक्स मतलब म्यू 2 डैश लिख सकते हैं। ई ऑफ एक्स क्यूब को म्यू 3 यहाँ पे अगर होता तो म्यू 3 डैश होता। ऐसे ही अगर एक्स टू द पावर आर है इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू आर डैश, ये हो गया। तो एक तरह से ना म्यू आर डैश जो है क्या है, म्यू आर डैश जो है इसका एक कोएफिशिएंट है। म्यू आर डैश जो है वो क्या होगा, म्यू आर डैश इज इक्वल टू क्या होता है, ई ऑफ एक्स टू द पावर आर, मतलब यही जो है ई ऑफ एक्स टू द पावर आर को ही म्यू आर डैश हम लोग लिखे ना, ये हो गया। ये एक्चुअली में है क्या, तो एक कोएफिशिएंट है टी टू द पावर आर बाई आर फैक्टोरियल का, टी टू द पावर आर बाई आर फैक्टोरियल का एक कांस्टेंट है, जिसमें इन द पावर ऑफ एम टी इन द पावर ऑफ टी, मतलब टी का पावर में जो है ना, जो टी का पावर है उस टी के पावर टी का ना फैक्टर है ये। तो इसको अगर जो फैक्टर है तो ये हम लोग एक पॉइंट याद रखेंगे, ये पॉइंट हम लोग को काम होगा क्वेश्चन में सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए ये पॉइंट एक काम होगा। अब जो है ना दूसरा, अब जो चीज क्वेश्चन में काम आएगा वो होगा एम डैश का टी, जो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एम डैश का टी का वैल्यू हम लोग ये फाइंड आउट किए, मतलब ये ना एम टी आया था क्वेश्चन में, देखो ये जो है ना एम टी है, या फिर यहां तक गया, ये टी जो है ना ये वैल्यू क्या है, ये एम टी है, ये है एम टी। अब इस एम टी आया है ना, इस एम टी को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें एक बार डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, म्यू डैश, मतलब ये 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो ये तो 0 बन गया।
टी बाई 1 फैक्टोरियल है, तो अगर इसको अगर हम लोग डी बाई डी टी करेंगे तो क्या होगा, टी तो हम लोग 1 हो जाएगा, तो 1 बाई 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 इंटू म्यू 1 डैश, तो मतलब एक तरह से म्यू 1 खाली बचा प्लस 2t, मतलब वो एक तरह से ना डिफरेंशिएशन कर दिया इसके बाद जितना भी वैल्यू होगा सब में टी होगा, तो एक बार डिफरेंशिएशन करने पे म्यू 1 डैश मिला। और इसी में ना अगर हम लोग टी का वैल्यू 0 पुट कर दें, टी का वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो बाकी सारा टर्म ये 0 बन जाएगा, बाकी सारा टर्म 0 बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पी टी इक्वल मतलब टी इक्वल टू 0 पुट करने पे म्यू 1 डैश बन जाएगा इसका वैल्यू, सिर्फ आंसर, इसका आंसर क्या बन जाएगा, म्यू 1 डैश से बन जाएगा अगर टी इक्वल टू 0 पुट कर देना है तो, क्योंकि ये बाकी सारा टर्म तो 0 हो गया, क्योंकि बाकी सारा टर्म में टी है, तो टी है तो टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सब 0 बनते चला जाएगा, तो बस म्यू 1 बचा। तो और जब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो म्यू 2 डैश बना। ऐसे ही अगर जब हम लोग 8 टाइम्स करेंगे ना, तो ये एक तरह से ना 8 टाइम्स जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मी एम टी का वैल्यू क्या बन जाएगा, और उसमें टी इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा म्यू आर डैश, ये बन जाएगा। ये हम लोग के पास फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है। अब जो है ना इसमें ये एक समझो इंपॉर्टेंट नोट है, वैसे इसका कोई जल्दी काम नहीं आता है, वैसे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है, अगर x का अगर mx_t गिवन है, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ y इक्वल टू इतना जो है ना ax प्लस b, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा मोमेंट जनरेटर ऑफ y का t जो है ना, इसका वैल्यू ये होगा। तो इसका ये प्रूफ है, वो प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है वैसे कोई खास, क्योंकि प्रूफ तो आता नहीं है, तो प्रूफ का कोई जरूरत नहीं, ये इसका कोई यूज भी नहीं आएगा वैसे क्वेश्चन में। हम लोग ना बाकी जो ऊपर तक का जो पढ़े हैं ना उसी से सब क्वेश्चन बन जाएगा, इसका कोई खास यूज नहीं है। एमसीक्यू के लिए बस देख लेना कि इसका वैल्यू ये होता है, ये एमसीक्यू के लिए देख लेना इसका वैल्यू। अब जो है ना इफ, अब जो है क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा ना एक फिगर रैंडम वेरिएबल x जो है उसका mgf जो गिवन है, वो अगर गिवन है mt इक्वल टू 3/3 माइनस टी, तो इसमें ना हम लोग को फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फाइंड आउट करना है का मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ऑफ वेरिएंस। तो एक तरह से ना हम लोग को वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है, और वेरिएंस क्या होता है एक्चुअली में, वेरिएंस इक्वल टू होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस का। तो हम लोग ना बेसिकली ये फाइंड आउट करना है और इसी का रूट कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो ये फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक्सप्रेशन को ना एक्सपेंड करेंगे, एम एक्स एम टी है तो एम टी को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, टी कॉमन लेके, तो टी और टी मतलब 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो 1/t माइनस 3 ये बचा -1, मतलब ये नीचे में था 1/ ये इतना बच रहा था, इसको हम लोग ऊपर ले गए तो क्या होगा -1 पावर में। तो इसी को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा 1 + 1/3 + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल मतलब t/3 का होल क्यूब, t/3 का स्क्वायर था तो t/3 का होल स्क्वायर, यही बनेगा mt का। तो इसका जो हम लोग ये जो किए, अब हम लोग के पास ये एक चीज मालूम है ना, ये देखो हम लोग जो ऊपर में जो बोले थे ना कि इंपॉर्टेंट है ये, अब इसका यूज होगा म्यू आर डैश इज इक्वल टू क्या होता है ई ऑफ एक्स के पावर में आर। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है, सॉल्व करने के लिए फाइंड आउट क्या करना है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है और ई ऑफ एक्स फाइंड करना है, ये दो चीज खाली फाइंड आउट करना है। तो ई ऑफ एक्स फाइंड करना है, इसका क्या मतलब कि आर की वैल्यू अगर हम लोग 1 लें तो आर की वैल्यू 1 लेंगे तो ई ऑफ एक्स निकल जाएगा। और ये एक्चुअली में होता क्या है, ये कोएफिशिएंट है किसका, टी टू द पावर आर बाई आर फैक्टोरियल का। तो इस एक्सप्रेशन में ना हम लोग के पास टी अपॉन मतलब टी आर के पावर में आर फैक्टोरियल का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा म्यू आर डैश। तो अगर हम लोग 1 का करें म्यू 1 डैश, तो म्यू 1 डैश का मतलब क्या कि टी ऑफ मतलब कोएफिशिएंट ये इसका वैल्यू क्या होगा, तो टी बाई आर का वैल्यू 1 है तो मतलब टी का कोएफिशिएंट μ1 की जगह पे क्या होगा, μ1 की जगह पे अगर हम आर की जगह पे अगर हम लोग 1 पुट करें यहाँ पे, ये μ1 डैश इक्वल टू क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ टी की जगह पे आर की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो 1 टी टू द पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या, कोएफिशिएंट ऑफ टी, कोएफिशिएंट ऑफ टी निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है, ये t/3 है तो कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या होगा 1/3, ये आ गया 1/3। अब ना दूसरा में क्या है एक्स स्क्वायर वाला फाइंड आउट करना है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या होगा, म्यू टू, मतलब म्यू टू में हम लोग को क्या क्या होता है, एक्स स्क्वायर वैल्यू म्यू टू डैश होगा, ये म्यू टू डैश। तो म्यू टू के लिए यहाँ पे ना आर की वैल्यू 2 अगर हम लोग पुट करें, आर की वैल्यू 2 पुट करें तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या निकालना है, 2, मतलब टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। हम लोग को ना कोएफिशिएंट निकालना है टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, लेकिन हम लोग के पास ना गिवन क्या है, टी स्क्वायर बाई 9 गिवन है। ये जो है ना, ये जो टर्म है टी स्क्वायर का, ये क्या है, टी स्क्वायर बाई 9 है। तो हम लोग को ना लेकिन निकालना किसका है, टू स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल का कोएफिशिएंट निकालना है। तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर बाई 9 था ना गिवन, गिवन हम लोग के पास 2 स्क्वायर बाई 9 है। इसमें अगर ना ऊपर में 2 फैक्टोरियल कर दें और नीचे में 2 फैक्टोरियल करते हैं तो कोई तो अंतर नहीं है, 2 फैक्टोरियल आपस में कट रहा है तो कोई अंतर नहीं है, हम लोग बस ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और हम लोग के पास कोएफिशिएंट किसका निकालना है, टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल का। तो ऐसे हम लोग ये इसका निकालना है। तो इसके अलावा क्या बच गया, 2 फैक्टोरियल बाई 9, तो 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, तो 2 बाई 9, इससे हम लोग को 2 बाई 9 आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या होता है, वेरिएंस का ही जो है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है ये। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स हम लोग निकाल लिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होगा, इसी का रूट, ये हो गया। और इसी तरह से ना बाकी ये भी क्वेश्चन है ना, इसमें भी हम लोग ऐसे ही, हाँ ये क्वेश्चन है ना थोड़ा अलग है, ये क्वेश्चन ना हम लोग इसका प्रॉपर्टी यूज करके, ये जो है ना इसका यूज कर रहे हैं इसमें, ये वाला जो दूसरा फॉर्मूला था इसका यूज करेंगे इसमें। इसमें क्या है, इसमें ना एक एक्स जो है रिप्रेजेंट करता है फेयर टॉस ट्वाइस, मतलब फेयर डाइस इज टॉस का। अगर इसमें अगर एमजीएफ का वैल्यू अगर ना हम लोग के पास एमजीएफ ऑफ एक्स निकालना है हम लोग को सबसे पहले, तो एक्स के लिए ना एमजीएफ का क्या वैल्यू था, अगर ये डिस्क्रीट है, ये देखने से ही डिस्क्रीट लग रहा है, टेबल अगर बना है तो डिस्क्रीट है, तो टेबल बना है डिस्क्रीट है, तो टेबल डिस्क्रीट के लिए क्या फॉर्मूला था, डिस्क्रीट के लिए क्या फॉर्मूला था, ये सिग्मा ऑफ ई टू द पावर टी एक्स आई पी आई, ये है ना सिग्मा ऑफ ई टू द पावर एक्स आई पी आई। तो वही हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, मोमेंट ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर टी एक्स आई पी आई। तो इसमें एक्स आई का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6, और इसी के साथ पी आई का वैल्यू क्या है, 1/6 1/6 सबका। तो वही हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, एक्स आई इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो ई टू द पावर टी इंटू 1/6 हुआ। फिर जब अगर 2 पुट करेंगे तो ई टू द पावर 2t इंटू 1/6 हुआ, मतलब इसका। फिर उसके बाद ई टू द पावर 3 पुट, मतलब एक्स आई का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ई टू द पावर 3t इंटू 1/6 हुआ। फिर ई टू द पावर 4t इंटू 1/6 हुआ। ये ऐसे ही कंटिन्यू होते चला जाएगा, कब तक, जब तक ये लास्ट का 6 नहीं हो जाए, यहाँ तक ये कंटिन्यू हुआ। अब ये ना एम टी का वैल्यू हुआ, इसमें से हम लोग 1/6 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेने पे हम लोग के पास ये आ गया, ये एम टी का वैल्यू हो गया। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है ई टू द पावर मतलब ई एक्स का। तो हम लोग जो है ना ऊपर में जो ये जो ऊपर में जो बताए थे, हाँ ये जो बताए थे, इसमें क्या बताए थे, अगर एक बार अगर डिफरेंशिएट करके, एक बार डिफरेंशिएट करके अगर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, e ऑफ x बनेगा। अगर एक बार अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो, और अगर 2 बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो x e ऑफ x स्क्वायर बनेगा, और अगर 3 बार करेंगे तो e ऑफ x क्यूब बनेगा। ऐसे ही अगर r टाइम्स करेंगे डिफरेंशिएट तो t मतलब e ऑफ x टू द पावर r बनेगा। ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो बस वही चीज कर रहे हैं। हम लोग को निकालना क्या है, e ऑफ x निकालना है, और वेरिएंस निकालने के लिए x स्क्वायर भी चाहिए, इसीलिए हम लोग e ऑफ x स्क्वायर भी निकालेंगे। पहले तो e ऑफ x निकालेंगे, तो e ऑफ x निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट किए, एक बार डिफरेंशिएट किए तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे हम लोग के पास जो ये डिफरेंशिएशन आया, इसमें हम लोग t इक्वल टू 0 पुट करके ये आंसर लाए, ये आ गया ई एक्स। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या होगा, दूसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा बार डिफरेंशिएट करने पे ये आंसर आ गया। तो दूसरा बार डिफरेंशिएट और वेरिएंस निकालने के लिए क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो बस ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू इसका आंसर आ गया। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो बस इतना ही है, छोटा सा। हेलो, हाँ वही जो था जो उस दिन बताए थे ना, वही है। ये तो उसी में बताए थे ना, जो मोमेंट का, जो मोमेंट में क्या करते हैं ना, तो बस एक अबाउट हम लोग वैल्यू लेते हैं, कहाँ गया मोमेंट, मोमेंट, हाँ ये मोमेंट है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, तो x माइनस ए का वैल्यू जो है, मतलब एक मिनट,
ये है ना। अगर फर्स्ट 3 मोमेंट अगर दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें ना अगर वो वैल्यू जो है ना अबाउट द वैल्यू 2 है, अबाउट द वैल्यू 2 है का मतलब क्या कि x माइनस हम लोग अबाउट द a कर रहे थे, तो a का वैल्यू एक तरह से 2 गिवन है। अबाउट द 2 लिखा है, इसका मतलब कि a का वैल्यू 2 गिवन है। और इसका ना रैंडम वेरिएबल अगर गिवन वैल्यू है क्या 1, 16 और -14, तो वो हम लोग ना बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ना बस पुट कर लेंगे। तो मतलब म्यू1 का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू1 डैश, इसमें हम लोग मोमेंट दिया हुआ है, तो मोमेंट दिया हुआ है यानी कि म्यू1 डैश दिया हुआ है, तो म्यू1 डैश इक्वल टू क्या होगा, ई टू द पावर एक्स, मतलब ई टू द पावर एक्स माइनस टू के पावर में वन, वन का मतलब क्या, वो ई टू द पावर एक्स माइनस टू, तो ई टू द पावर एक्स माइनस टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू वन। तो ई ऑफ एक्स, इससे हम लोग को क्या मिल गया 3, ये हम लोग को ई ऑफ एक्स मिल गया। अब जो है ना म्यू टू डैश हम लोग को निकालना है, तो म्यू टू डैश मतलब निकालना नहीं है, मतलब गिवन है, तो म्यू टू डैश गिवन है का मतलब क्या, ई ऑफ एक्स माइनस टू का वैल्यू हम लोग को गिवन है तो 16, और फिर म्यू थ्री हम लोग को गिवन है, म्यू थ्री गिवन है मतलब ई ऑफ एक्स माइनस टू का क्यूब हम लोग को गिवन है -40। ये तीन वैल्यू ना हम लोग को गिवन है, यहाँ तक जो है ना ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड तो पहला की कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की फाइंड आउट करना है, तो ये हम लोग अभी बाद में करेंगे। पहले क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले आल्सो फाइंड द, ये है ना आल्सो फाइंड द 3 मोमेंट अबाउट द मीन। अबाउट द मीन का मतलब क्या कि सेंट्रल मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो वो जो रिलेशन हम लोग जो ऊपर में बोले थे कि 4 रिलेशन है, वही 4 का यूज होगा। पहला तो म्यू1 का वैल्यू, म्यू1 का वैल्यू हम लोग के पास 0, ये 0 कैसे आया, तो ये 0 जो है ना हम लोग जो ऊपर में पढ़े थे, यहाँ पे जो हम लोग ऊपर में पढ़े ना कि ये जो है, यहाँ देखो ये जो है फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, 0, हमेशा 0 होता है, तो यही वैल्यू से हम लोग को 0 होगा, तो इसीलिए वो 0 आया। पहला तो हम लोग के पास 0 मिल गया, ये जो है ना पहला 0 मिल गया। अब दूसरा क्या होगा, म्यू2 का फॉर्मूला क्या है, वही रिलेशन। अब देखो म्यू2 का फॉर्मूला क्या था, म्यू2 का फॉर्मूला था, म्यू2 का फॉर्मूला म्यू2 डैश माइनस डी स्क्वायर, ये हो गया। तो म्यू2 का हम लोग वही वैल्यू हम लोग यूज करेंगे, कहाँ गया, म्यू2 का हम लोग क्या यूज करेंगे, तो म्यू2 डैश बाई माइनस डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज किए। अब इसी डी स्क्वायर को ना हम लोग म्यू1 डैश लिख सकते हैं ना, म्यू1 डैश का स्क्वायर, म्यू1 डैश का स्क्वायर। तो म्यू1 डैश का स्क्वायर कैसे, क्योंकि d इज इक्वल टू म्यू1, हम लोग जो है ना ऊपर में जो पहला फॉर्मूला था, मतलब वहां पे 4 फॉर्मूला है ना, 4 रिलेशन, वो 4 रिलेशन में देखो पहला ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन है इसमें, तो वही वैल्यू हम लोग पुट किए, बेस्ट वैल्यू दे पुट करके ये 15 आंसर आ गया। अब म्यू3 का भी ना वो रिलेशन में फॉर्मूला गिवन है, वो फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, बस फॉर्मूला देखो और उसका बस आंसर ये है। ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला से ही फर्स्ट 3 वैल्यू जो है ना फॉर्मूला से निकल गया। अब हम लोग के पास ना फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100 बाय मीन, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें ना हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली में होता क्या है, म्यू2 का ही रूट अंडर, मतलब वेरिएंस का रूट अंडर होता है। तो वेरिएंस क्या है म्यू2, तो म्यू2 क्या हम लोग निकाले हैं 15, तो म्यू2 इक्वल टू 15 निकाले हैं, तो वही 15 का रूट अंडर 2, तो वही वैल्यू बस पुट कर दो रूट अंडर 2, और मीन हम लोग निकाल ही चुके हैं। मीन हम लोग ऊपर में यहाँ पे ई एक्स निकाले, यही मीन होता है, तो ई एक्स का ही वैल्यू मीन होता है, तो वही मीन हम लोग निकाल चुके हैं, तो बस वैल्यू से ये पुट हो गया, बस यही है इसमें तो। और ये क्वेश्चन जो है ये तो मोमेंट का है ही नहीं, बस वैसे ही है, मतलब नॉर्मल जो हम लोग जो ऐसे निकालते हैं वो बस प्रैक्टिस के लिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। मोमेंट क्या, ऊपर कहाँ पे, कौन पेज, हाँ ये तो एक्सपेक्टेशन है ना जो हम लोग, जैसे कि एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा, तो हम लोग मतलब एक्सपेक्टेशन ना एक तरह से एरिथमेटिक मीन को ही कहते हैं। तो अगर जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की जगह पे क्या होगा, तो एक्स आई पी आई, एक्स की जगह पे एक्स आई लिख देते हैं, तो वही एक्स आई पी आई होगा एक्सपेक्टेशन और सबका सम। अगर वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, कोई एक फंक्शन है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का एफ एक्स, ये क्वेश्चन में गिवन होगा,
तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा, क्या बोले थे कि ये जो एक्स के अंदर में इस ई के अंदर में जो होता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है एफ एक्स, तो वही बस मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू आ गया, ये वही है, बस सिंपल। अब इसी का ना ये क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे ना एग्जाम्पल, तो ई ऑफ एक्स मतलब ये एक्स का क्या है, तो एक्स का वैल्यू ये है, पी एक्स का वैल्यू ये है, तो ई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स आई पी आई, तो एक्स आई का वैल्यू क्या होता है, मतलब 1 × 1/p, मतलब एक तरह से ये जो ब्लॉक का बोले थे ना कि पहला ब्लॉक को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सबका जो हम लोग सम निकालते हैं, बस वही वैल्यू से सम निकाले, तो ये आंसर आया। और फिर यही अगर ये इसमें ये x नहीं होगा, ये x काटो, ये x नहीं होगा, इसका अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है, मतलब ये एक फंक्शन गिवन है, तो इस फंक्शन गिवन है तो इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है, तो क्या होगा e ऑफ x इंटू मतलब ये x इंटू ये फंक्शन गिवन है, तो ये फंक्शन ये था समझो नॉर्मल x के लिए। अगर x के जगह पे gx है, कोई भी अगर gx है तो क्या होता है, gx की जगह पे ना xi लिख मतलब x की जगह पे xi कर देते हैं जब डिस्क्रीट होता है, तो डिस्क्रीट में क्या करते हैं, बस एक्स की जगह पे एक्स आई कर देते हैं। बाकी जो कॉन्टिन्यूस होता है तो उसमें क्या करते हैं, ई के अंदर में जो ये वैल्यू है ना, ये हम लोग हमेशा याद रखो कि कॉन्टिन्यूस में ना ये जो ई के अंदर का जो वैल्यू है, क्वेश्चन में एक एफ एक्स गिवन होगा, क्वेश्चन में एक एफ एक्स गिवन होगा, तो ये जी एक्स का जो वैल्यू है ना, इसी जी एक्स का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई करके तब इंटीग्रल निकालते हैं, तो उससे हम लोग सॉल्व हो जाता है। ये है समझो एक्सपेक्टेशन। इसका तो वीडियो बनाया है ना, तो वो वीडियो में भी बताए हुए हैं। इसका जो है ना वीडियो कल बनाए हम वीडियो एक, यूट्यूब पे डाले हम अपना चैनल पे। हम भेज देंगे, लिंक भेज देंगे वीडियो का। हाँ हाँ ठीक है। 8 नंबर में तो वही जो 6 क्वेश्चन है ना, उस 6 क्वेश्चन में से कोई एक आ जाएगा। हाँ ठीक है।